कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं पंचषष्ठीतमः सर्गः प्रारभ्यते। इस सर्ग में लक्ष्मण का श्री राम को समझा बुझाकर शांत करना, यह सब वर्णन है। आइए। तप्यमानं तदा रामं सीताहरणकर्षितं लोकानामभये युक्तं सांवर्तकमिवानलम् वीक्षमाणं धनुः सज्यं निःश्वसन्तं पुनः पुनः दग्धुकामं जगत्सर्वं युगान्ते च यथाहरम् अदृष्टपूर्वं संक्रुद्धं दृष्ट्वा रामं स लक्ष्मणः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं मुखेन परिशुष्यता। सीताहरण के शोक से पीड़ित हुए श्री राम जब उस समय संतप्त हो प्रलय कालिक अग्नि के समान समस्त लोकों का संहार करने को उद्यत हो गए और धनुष की डोरी चढ़ाकर बार बार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी सांस खींचने लगे, साथ ही कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को दग्ध कर देने की इच्छा करने लगे। तब जिन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देखा गया था, उन अत्यंत कुपित हुए श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़कर सूखे हुए मुंह से इस प्रकार बोले। पुरा भूत्वा मृदुर्दान्तः सर्वभूतहिते रतः न क्रोधवशमापन्नः प्रकृतिं हातुमर्हसि। आर्य, आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं। अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति का परित्याग ना करें। चंद्रे लक्ष्मी प्रभा सूर्ये गतिर्वायौ भुवि क्षमा एतच्चन्यतं नित्यं त्वयि चानुत्तमं यशः। चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है। एकस्य नापराधेन लोकान् हन्तुं त्वमर्हसि ननु जानामि कस्यायं भग्नः सांग्रामिको रथः। आप किसी एक के अपराध से समस्त लोकों का संहार ना करें। मैं यह जानने की चेष्टा करता हूँ कि यह टूटा हुआ युद्धोपयोगी रथ किसका है। केन वा कस्य वा हेतोः सयुगः सपरिच्छदः खुरनेमिक्षतश्चायं सिक्तो रुधिरबिन्दुभिः
देशो निर्वृत्त संग्रामः सुधीरः पार्थिवात्मज एकस्य तु विमर्दोऽयं न द्वयोर्वदतां वर न हि वृत्तं न पश्यामि न हि वृत्तं हि पश्यामि बलस्य महतः पदं नैकस्य तु कृते लोकान् विनाशयितुमर्हसि। अथवा किसने किस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों सहित इस रथ को तोड़ा है, इसका भी पता लगाना है। राजकुमार, यह स्थान घोड़ों की खुरों और थके पहियों से खुदा हुआ है, साथ ही खून की बूंदों से सींच उठा है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था, परंतु यह संग्राम चिन्ह किसी एक ही रथी का है, दो का नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम, मैं यहाँ किसी विशाल सेना का पद चिन्ह नहीं देख रहा हूँ, अतः किसी एक ही के अपराध के कारण आपको समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए। युक्त दंडा हि मृदवः प्रशांता वसुधाधिपाः सदा त्वं सर्वभूतानां शरण्यः परमागतिः। क्योंकि राजा लोग अपराध के अनुसार ही उचित दंड देने वाले, कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं। आप तो सदा ही समस्त प्राणियों को शरण देने वाले तथा उनकी परम गति हैं। कोनुदार प्रणासं ते साधु मन्येत राघव सरितः सागरा शैला देवगन्धर्वदानवाः नालं ते विप्रियं कर्तुं दीक्षितस्येव साधवः। रघुनंदन, आपकी स्त्री का विनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा? जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव वाले ऋत्विज कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी प्रकार सरिताएं, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व और दानव, ये कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। ये न राजन हृता सीता तमन्वेषितुमर्हसि मद्वितीयो धनुष्पाणिः सहायै परमर्षिभिः। राजन, जिसने सीता का अपहरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए। आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से उसका पता लगाएं। समुद्रं वा विचेष्यामः पर्वतांश्च वनानि च गुहाश्च विविधाः घोराः पद्मिन्यो विविधास्तथा देवगन्धर्वलोकांश्च विचेष्यामः समाहिता यावन्नाधिगमिष्यामस्तव भार्यापहरिणम् न चेत्साम्ना प्रदास्यन्ति पत्नीं ते त्रिदशेश्वराः कौसलेन्द्र ततः पश्चात् प्राप्त कालम करिष्यसि। हम सब लोग एकाग्र चित्त हो समुद्र में खोजेंगे, पर्वतों और वनों में ढूंढेंगे, नाना प्रकार की भयंकर गुफाओं और भांति भांति के सरोवरों को छान डालेंगे तथा देवताओं और गंधर्वों के लोकों में भी तलाश करेंगे। जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा का पता नहीं लगा लेंगे तब तक हम अपना यह प्रयत्न जारी रखेंगे। कौशल नरेश, यदि हमारे शांतिपूर्ण बर्ताव से देवेश्वरगण आपकी पत्नी का पता नहीं देंगे तो उस अवसर के अनुरूप कार्य आप कीजिएगा। शीलेन साम्ना विनयेन सीतां नयेन न प्राप्स्यसि चेन्नरेन्द्र समुत्प्रसादय हेमपुंखैर्
महेन्द्र वज्र प्रतिमयी सरौघैः। नरेंद्र यदि अच्छे शीतल स्वभाव, सामनीति, विनय और न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको सीता का पता न मिले, तब आप सुवर्णमय पंख वाले महेंद्र के वज्रतुल्य बाण समूहों से समस्त लोगों का संहार कर डालें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अरण्यकाण्डे पंचषष्ठितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः।